नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2007 में रिलीज़ हुई फ़िल्म मनोरमा 6 फीट अंडर का रिव्यू करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। और मैं ये बता दूं कि ये फ़िल्म एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये फ़िल्म काफ़ी लाइट है। इसमें हीरो विलन से फाइट नहीं करता और विलेन से बदला नहीं लेता, विलेन को गोली नहीं मारता, लेकिन फिर भी वो फिल्म का हीरो है। बहुत ही लाइट तरीके से दिखाई गई फिल्म में। हालांकि फिल्म में 3 मर्डर्स होते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में लाखोट नाम की एक जगह दिखाई जाती है, और जहाँ सत्यवीर नाम का बंदा रहता है, जो एक इंजीनियर है, साथ ही साथ एक लेखक भी है। वो नोवेल लिखा करता था। उन नोवेल में से मनोरमा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सत्यवीर कमीशन लेने की वजह से सस्पेंडेड था। उसकी पत्नी उसके साथ ही रहती थी और हमेशा उसकी पत्नी के साथ एक छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती थी। उसकी पत्नी का नाम निमी है। एक रात को इरिगेशन मिनिस्टर मिस्टर राठौर की पत्नी सत्यवीर से मिलने आती है, जो अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परेशान है और उस पर शक करती है। और इसी वजह से वो सत्यवीर को मिस्टर राठौर की जासूसी करवाना चाहती है। वो कहती है कि आप जासूसी की नोवेल लिखते हैं, तो आपसे अच्छा जासूस मुझे कहाँ मिलेगा। वो उसे एडवांस में कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। सत्यवीर अगले दिन से इस काम को स्टार्ट कर देता है। वो छुप के मिस्टर राठौड़ के घर आता है और समीरा नाम की लड़की से मिस्टर राठौर को बात करते हुए देखता है, जो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। वो उनकी तस्वीर लेकर वहाँ से चलने लगता है। जाते वक्त सत्यवीर को एक महिला जो व्हील चेयर पे रहती है, वो देख लेती है और वो उसे दीवार से फांदते हुए भी देखती है। और वो महिला सत्यवीर उसके सामने एक अनजान व्यक्ति है, फिर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, किसी को बुलाती नहीं। सत्यवीर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो मिस राठौड़ को कैमरे का रील देता है और कहता है कि स्टूडियो बंद था, इसलिए मैंने फ़ोटो डेवलप नहीं करा पाया। ये सीन यहीं ख़त्म होता है। अगले सीन में सत्यवीर मिसेज राठौड़ को मार्केट में भागते हुए देखता है, लेकिन मिसेज राठौड़ सत्यवीर को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। निमी का भाई एक पुलिस ऑफिसर है और सत्यवीर का बेस्ट फ्रेंड है। वो सारी बात निमी के भाई ब्रिज को बता देता है। ब्रिज उसे इन मामलों से अलग होने के लिए कहता है और उसे निमी के साथ हॉलीडेज़ पे जाने को कहता है। एक दिन न्यूज़पेपर में मिसेज राठौड़ को न्यूज़ में मिस्टर राठौड़ के साथ देखता है, जो कि वो औरत नहीं है जिसने उसे हायर किया था जासूसी के लिए। वो न्यूज़ की कटिंग संभाल के रख देता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो औरत फ्रॉड थी और न्यूज़ वाली औरत वही व्हील चेयर वाली औरत थी। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अगले सीन में सत्यवीर और ब्रिज ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो ब्रिज को सारी बात बताता है। कुछ देर बाद सत्यवीर वहाँ से जाने लगता है। वही फ्रॉड औरत उसके बाइक के सामने भागते हुए आती है। वो सत्यवीर को कहती है कि मेरी जान खतरे में है, मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है, इस बात को तुम ध्यान में रखना। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सत्यवीर नशे में था, लेकिन वो ये बात याद रखता है।
अगली सुबह सत्यवीर को न्यूज़पेपर से मनोरमा की सुसाइड की खबर मिलती है। वो इस बात को यकीन नहीं करता कि उसने सुसाइड किया है, क्योंकि पिछली रात मनोरमा ने सत्यवीर को कहा था कि मेरी जान को खतरा है। मनोरमा की मौत ट्रक के नीचे आ जाने से हुई थी। मनोरमा के बारे में जानने के लिए सत्यवीर न्यूज़ रिपोर्टर बनकर PWD ऑफिस जाता है। वहाँ से वो उसका एड्रेस लेकर उसके घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात शीतल से होती है। शीतल मनोरमा की दोस्त है जो उसे करीब से जानती है। मनोरमा का कोई परिवार नहीं था, वो इस शहर में सिर्फ शीतल को जानती थी। शीतल बहुत डरी हुई थी और सत्यवीर से बात नहीं करना चाहती है। वो अपने काम पे जाने लगती है। वो मिस्टर राठौर के NGO में काम करती थी। जाते जाते सत्यवीर शीतल को कहता है कि मनोरमा के बारे में अगर तुम्हें इन फ्यूचर कभी भी कुछ बताना हो तो मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल करना। और वो अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ मिस्टर राठौर ने नहर बनाने का वादा किया था। सत्यवीर वहाँ छानबीन करता है। वहाँ छैला और जोगी जी नाम के 2 गुंडे उसे फॉलो करते हैं। वो दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं। साथ ही वो दोनों मनोरमा के बारे में पूछते हैं। सत्यवीर पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन ज़्यादा टॉर्चर करने पर वो बताता है कि मनोरमा ने मुझे बताया था कि मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सत्यवीर की बाइक चुरा लेते हैं। वो किसी तरह एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर ब्रिज से मिलता है। ब्रिज सत्यवीर की गाड़ी की FIR लिखता है और उसे घर जाने को कहता है और इन सब मामलों से दूर रहने को कहता है, लेकिन वो ब्रिज की बात नहीं सुनता और FIR की डायरी से ट्रक ड्राइवर का एड्रेस नोट कर लेता है। ब्रिज उसका बैंडेज करवा कर उसे घर जाने को कहता है। अगली सुबह सत्यवीर फेक जर्नलिस्ट बनकर ट्रक ड्राइवर के पास जाता है। ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि उस रात मनोरमा अचानक उसके ट्रक के सामने आ गई थी। गाड़ी भी धीमी चल रही थी, लेकिन एक्सीडेंट के वजह से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सत्यवीर अपने घर जाता है। घर पर छैला और जोगी जी ने मिलकर उसके घर पर तोड़ फोड़ कर रखा था, जिसकी वजह से निमी घर छोड़कर मायके चली गई थी। सत्यवीर फ़ोन पर निमी के कॉल का वेट कर रहा था। वो गुंडों के घर तक आने की वजह से डरा हुआ था। तभी मनोरमा की दोस्त शीतल का फ़ोन आता है, जो काफ़ी डरी हुई थी और सत्यवीर को घर पर बुलाती है। शीतल बोलती है कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई है और 2-3 गुंडे मेरे घर की तोड़फोड़ कर रहे हैं। सत्यवीर शीतल के घर जाता है और अपने घर पर ले आता है सेफ्टी के लिए। दोनों केस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली सुबह वो उसे NGO तक छोड़ने जाता है। सुबह सत्यवीर के पड़ोसी पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तो सत्यवीर कहता है कि ये उसकी फूफा जी की बेटी है। शीतल NGO में अपने काम पर लग जाती है। इसी बीच समीरा, जो मिस्टर राठौर से झगड़ा कर रहे थे, उसको देखता है। वो डॉक्टर पोद्दार के केबिन में जाती है। ये दोनों की जर्नलिस्ट को सच्चाई बताने के बारे में ये दोनों बात कर रहे थे। सत्यवीर ये सब सुन लेता है। अचानक मिस्टर राठौर की स्पीच देते वक्त तबीयत ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टर पोद्दार के केबिन में जाता है। वो वहाँ समीरा को देखकर गुस्सा करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। डॉक्टर पोद्दार उसे इंजेक्शन देता है। सत्यवीर मिस्टर राठौर की बीमारी जानने के लिए दवाई की डिब्बी चुरा लेता है। डॉक्टर पोद्दार उसे देखकर वहाँ से जाने को कहता है। सत्यवीर जर्नलिस्ट बनकर समीरा के घर पर मिलता है। वो बताती है कि मिस्टर राठौर मेरे पिता हैं और उनके
मेरी माँ के साथ संबंध थे, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी माँ मर चुकी है। वो डॉक्टर पोद्दार से प्यार करती है और उसके साथ रहती है। समीरा मिस्टर राठौर जैसे इंसान को अपना पिता नहीं मानना चाहती, लेकिन डॉक्टर पोद्दार के माता पिता किसी अनाथ के साथ उसकी शादी नहीं करवाना चाहते, इसीलिए वो जर्नलिस्ट के सहारे अपना अधिकार पाना चाहती है। सत्यवीर समीरा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर राठौर तुम्हारे पिता हैं। समीरा बताती है कि एनजीओ की रजिस्टर में मेरा पिता का नाम मेरे पिता के नाम के जगह मिस्टर राठौर लिखा है, और ये डॉक्टर पोद्दार ने खुद देखा है क्योंकि वो उनके पर्सनल डॉक्टर हैं। मिस्टर राठौर मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानते हैं और मैं मिस्टर राठौर को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मिस्टर राठौर समझना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने आदमियों को कहकर रजिस्टर से उसका नाम भी हटवा दिया था। सत्यवीर अपने घर पहुंचकर शीतल से इन सब के बारे में डिस्कस करता है। दोनों उस साइट पर पहुंचते हैं जहां उन दोनों गुंडों ने सत्यवीर को मारने की कोशिश की थी। यही वो जगह है जहां मिस्टर राठौर ने नहर बनाने का वादा किया था। वहाँ वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिसकी ज़मीन छीन गई थी। सत्यवीर उसे पैसे देकर सारी डिटेल्स ले लेता है मिस्टर राठौर के बारे में। वापस आने पर ब्रिज भी वहाँ होता है। ब्रिज शीतल को देखकर सत्यवीर पर शक करता है। सत्यवीर कहता है कि ये मेरी बहन है और कुछ दिन तक यहीं रहेगी। सत्यवीर आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए एनजीओ की तरफ जाता है। वहाँ वो छैला और जोगी जी को देखता है जो सत्यवीर का पीछा करते हैं। वह भाग निकलता है। ये बात साबित हो जाती है कि ये दोनों मिस्टर राठौर के आदमी हैं। एक दिन सत्यवीर को समीरा के घर से फ़ोन आता है और कुछ देर बाद वो समीरा के पास जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि समीरा और मिस्टर पोद्दार का खून हो चुका है। डॉक्टर पोद्दार की काम वाली वाइफ सत्यवीर को देख लेती है और सत्यवीर को खूनी समझती है। सत्यवीर वहाँ से भाग जाता है और वो ब्रिज से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। ब्रिज कहीं काम से बाहर गया हुआ था। फिर वो शीतल के एनजीओ जाता है। एनजीओ में जाने के बाद उसे पता लगता है कि शीतल तो मर चुकी है और जो लड़की सत्यवीर के साथ रहती है वो मिस्टर राठौर के लिए काम करती है। वो घर पर और उसका नाम नीतू है, और वो घर पर नीतू की सच्चाई पूछता है तो नीतू बताती है कि उस दिन मैं मनोरमा के दोस्त शीतल के घर फ़ोटो ढूंढने के लिए गई थी और तुमने मुझे शीतल समझ लिया और मैंने इस केस के बारे में जानने के लिए अब तक ये नाटक किया। सत्यवीर को नीतू मिस्टर राठौर की उन तस्वीरें को देने के लिए कहती है। मिस्टर राठौर की वो सब तस्वीरें मांगती है जो मनोरमा के पास थे, जिसके ज़रिए मनोरमा मिस्टर राठौर को ब्लैकमेल किया करती थी। जोगी जी और छैला सत्यवीर के घर होते हैं और वो मिस्टर राठौर के ऑर्डर के बारे में बताते हैं। सत्यवीर फ़ोटो का पता करने की कोशिश करता है। वो परेशान था। वो एक फ़ोटो स्टूडियो जाता है जहां मनोरमा ने फ़ोटो डेवलप कराने के लिए दिए थे। वो सारे फ़ोटो वहीं पर छोड़कर चली गई थी। वो सारी फ़ोटो लेकर मिस्टर राठौर के पास जाता है और उन्हें पिक्चर्स देता है। इस बीच पता चलता है कि नीतू पैसे के लिए मिस्टर राठौर के यहाँ काम करती है।
मतलब मिस्टर राठौर के लिए काम करती है। मिस्टर राठौर पिक्चर देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं और सारी पिक्चर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ मजाक मत करो, ये वो पिक्चर्स नहीं हैं जिसके ज़रिए मनोरमा मुझे ब्लैकमेल किया करती थी। सत्यवीर कुछ समझ नहीं पाता, वो तो यही पिक्चर्स मनोरमा को दिया था। वो गौर से अपनी खींची तस्वीरों को देखता है। इधर मिस्टर राठौर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि और पिक्चर देने के लिए कहते हैं। सत्यवीर उन पिक्चर को गौर से देखता है। उसमें एक बच्ची होती है जो रो रही थी। जो बच्ची गुम हो गई थी। ये बच्ची कुछ दिन पहले गुम हो गई थी और इसकी जानकारी उसे न्यूज़पेपर से मिली थी। सत्यवीर उन पिक्चर के बारे में सोच कर परेशान हो जाता है। फिर उसे मनोरमा की कही बात याद आती है कि मेरा नाम मनोरमा है और मेरी उम्र 32 साल है। सत्यवीर को मनोरमा का कोड लैंग्वेज समझ आ जाता है और उसका कोड लैंग्वेज यही है कि मनोरमा नोवेल के पेज नंबर 32 को देखो। और वो नोवेल के 32 नंबर पेज को पढ़ता है। उस पेज में होटल नटराज के 101 नंबर रूम के बारे में लिखा था। वो होटल नटराज के 101 नंबर रूम में छानबीन करता है। उसे स्विच बोर्ड के पीछे बाकी पिक्स मिलती है जो मिस्टर राठौर के काली करतूत की है और फिर मिस्टर राठौर के सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। कुछ देर बाद सत्यवीर ब्रिज को सारी बात बताता है कि शीतल को मिस्टर राठौर के बारे में पता चल गया था कि वो एनजीओ की बच्चियों के साथ रेप करता था। शीतल एनजीओ में जॉब करती थी। वो इसके सबूत जुटाने के लिए मनोरमा से बात करती है और मनोरमा को ये काम सौंपती है। मनोरमा सत्यवीर यानी मुझे हायर किया था इस काम के लिए, लेकिन मैं गलत तस्वीरें खींची थी। फिर मनोरमा ने सही तस्वीरें ली थी। मिस्टर राठौर के रेप करने की वजह से काफ़ी बच्चियों की मौत हो गई थी। मिस्टर राठौर को पता चल गया था कि शीतल सब कुछ जान चुकी है, इसीलिए शीतल को भी मरवा दिया। फिर एक दिन उसके आदमी मनोरमा को भी मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भाग गई और ट्रक के नीचे आ गई। और दूसरी तरफ समीरा और डॉक्टर पोद्दार मिस्टर राठौर को प्रेस में जाने की धमकी दे रहे थे, तो वो उन दोनों को भी मार दिया और मुझे फंसा दिया। ये सब जानने के बाद ब्रिज सत्यवीर को नशे वाली दवाई देकर बेहोश कर देता है और पिक्चर्स लेकर मिस्टर राठौर को दे देता है। अगली सुबह वो ब्रिज को ढूंढता है, वो घर पे नहीं था। सत्यवीर ने मिस्टर राठौर के रिपोर्ट्स के साथ पिक्चर संभाल के रखी थी, लेकिन पिक्चर्स गायब थी। सत्यवीर गुस्से में आकर ब्रिज की गन लेकर मिस्टर राठौर के घर चल देता है। उसके घर पर ब्रिज भी उसे मिलता है। ब्रिज बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हारे और निमी के लिए किया, क्योंकि मिस्टर राठौर काफ़ी ख़तरनाक आदमी है और वो किसी को भी मार सकते हैं।
निमी आ रही है, यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सत्यवीर गुस्से में आकर मिस्टर राठौर पर गन पॉइंट कर देता है। मिस्टर राठौर उसे अपने कैबिन में ले जाता है। मिस्टर राठौर नीतू के जरिए सत्यवीर को परेशान करता है। सत्यवीर परेशान होकर जाने लगता है। उधर छैला और जोगी जी सत्यवीर के स्कूटर को तोड़ देते हैं। अब सत्यवीर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताने के लिए वापस केबिन में जाता है। वो मिस्टर राठौर की रिपोर्ट्स उन्हें देता है और कहता है कि तुम्हें लंग्स कैंसर है जो तुम्हें पता नहीं, सिर्फ डॉक्टर पोद्दार और समीरा को पता था। पोद्दार कैंसर के सिम्टम्स छुपाने के लिए तुम्हें एक इंजेक्शन दिया करता था और तुम लास्ट स्टेज में हो। मिस्टर राठौर को भी उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं था। ये जानने के बाद मिस्टर राठौर की पत्नी मिस्टर राठौर की पत्नी यानी मिसेस राठौर जोर जोर से हंसने लगती है, जो व्हील चेयर पर रहती है, क्योंकि वो एक सच्ची औरत है और उसकी इस हालत के लिए मिस्टर राठौर जिम्मेदार हैं। ये सब बताने के बाद सत्यवीर अपनी बीवी और बच्चे को लेने स्टेशन चला जाता है और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये काफ़ी लाइट फिल्म है और आजकल के वेब सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाले सस्पेंस थ्रिलर की तरह है, लेकिन ये 2007 में ही रिलीज़ हुई थी, उस समय बनी थी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक सस्पेंस थ्रिलर है। हाँ, जिसको किसी ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।